हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोचिंग क्लास के लेसन 6 में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम अलाइनमेंट के बारे में जानेंगे कि अलाइनमेंट होता क्या है और एक्सेल में अलाइनमेंट का यूज़ किस लिए किया जाता है। तो आज के लेसन में आपको अलाइनमेंट के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने होम टैब के फॉन्ट सेक्शन के बारे में जाना। आज हम होम टैब के थर्ड सेक्शन अलाइनमेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अलाइनमेंट होता क्या है। किसी भी चीज़ को ठीक तरीके से रखना या उसकी पोजीशनिंग अच्छी तरह से करना ही अलाइनमेंट होता है। एक्सेल में अलाइनमेंट का मतलब होता है जब भी आप सेल में टेक्स्ट को लिखें तो उसकी पोजीशन ठीक तरह से हो ताकि जो भी उस टेक्स्ट को पढ़े तो उसको पढ़ने में आसानी हो और देखने में भी अच्छा लगे। अलाइनमेंट में पहला ऑप्शन वर्टिकल है। वर्टिकल में टॉप, मिडिल, बॉटम अलाइन आते हैं। दूसरा हॉरिजॉन्टल का है। हॉरिजॉन्टल में लेफ़्ट, सेंटर एंड राइट अलाइन आते हैं। सातवां ओरिएंटेशन का है। आठवां डिक्रीज इंडेंट का है। नौवां इंक्रीज इंडेंट का है। 10वां रैपिंग टेस्ट का है और 11वां मर्ज एंड सेंटर का है। अलाइनमेंट का पहला ऑप्शन वर्टिकल है। वर्टिकल के अंदर 3 ऑप्शंस आते हैं जिसमें टॉप, मिडिल एंड बॉटम अलाइन है। इस ऑप्शन में आप सेल के कंटेंट को टॉप, मिडिल एंड बॉटम अलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेल के कंटेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही आप टॉप अलाइन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सेल की कंटेंट है वो टॉप अलाइन हो गया है। अगर आप मीडियम अलाइन करना चाहते हैं तो आप मीडियम ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप बॉटम अलाइन करना चाहते हैं तो बॉटम अलाइन ऑप्शन पर क्लिक करके आप सेल की कंटेंट को बॉटम में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सेल की कंटेंट को वर्टिकल यानी टॉप, मिडिल एंड बॉटम अलाइन कर सकते हैं। अलाइनमेंट का दूसरा ऑप्शन हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का फर्स्ट ऑप्शन लेफ़्ट अलाइन है। इस ऑप्शन में आप सेल की कंटेंट को लेफ़्ट साइड में रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेल की कंटेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लेफ़्ट अलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सेल की कंटेंट है वो लेफ़्ट साइड में अलाइन हो गया है। हॉरिजॉन्टल का सेकेंड ऑप्शन सेंटर अलाइन है। इस ऑप्शन में आप सेल की कंटेंट को सेंटर में रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेल की कंटेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही आप सेंटर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सेल की कंटेंट है वो सेंटर में अलाइन हो गया है। हॉरिजॉन्टल का तीसरा ऑप्शन राइट अलाइन है। इस ऑप्शन में आप सेल की कंटेंट को राइट साइड में रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेल की कंटेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही आप राइट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सेल की कंटेंट है वो राइट साइड में अलाइन हो गया है। तो इस प्रकार से आप सेल की कंटेंट को हॉरिजॉन्टल यानी लेफ़्ट, सेंटर एंड राइट अलाइन कर सकते हैं। अलाइनमेंट का सातवां ऑप्शन ओरिएंटेशन है। यदि सेल के अंदर डाटा को किसी एक एंगल पर घुमाना हो तो उसके लिए ओरिएंटेशन ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं जिस पर ओरिएंटेशन अप्लाई करना है। उसके बाद जैसे ही आप ओरिएंटेशन के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको 6 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें पहला ऑप्शन एंगल काउंटर क्लॉकवाइज है। इस ऑप्शन में आप सेल के डाटा को 45 डिग्रीज में रख सकते हैं। ओरिएंटेशन का दूसरा ऑप्शन एंगल क्लॉकवाइज है। इस ऑप्शन में आप सेल के डाटा को 45 डिग्रीज के अपोजिट एंगल पर रख सकते हैं। ओरिएंटेशन का तीसरा ऑप्शन वर्टिकल टेक्स्ट है। इस ऑप्शन में आप
सेल के डाटा को वर्टिकल फॉर्म में रख सकते हैं। ओरिएंटेशन का चौथा ऑप्शन रोटेट टेक्स्ट अप है। इस ऑप्शन में आप सेल के डाटा को रोटेट अप करके रख सकते हैं। ओरिएंटेशन का पांचवा ऑप्शन रोटेट टेक्स्ट डाउन है। इस ऑप्शन में आप सेल के डाटा को रोटेट डाउन फॉर्म में रख सकते हैं। ओरिएंटेशन का छठवां ऑप्शन फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट है। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट सेल का ऑप्शन ओपन हो जाता है। इस ऑप्शन में सेल के डाटा को अपने हिसाब से ओरिएंटेशन फॉर्म में रख सकते हैं। अलाइनमेंट का आठवां ऑप्शन डिक्रीज इंडेंट है। इस ऑप्शन में आप सेल के कंटेंट को सेल बॉर्डर के पास लाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम सेल के कंटेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे आप डिक्रीज इंडेंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सेल का कंटेंट है वो सेल के बॉर्डर के पास आ गया है। तो इस प्रकार से आप डिक्रीज इंडेंट ऑप्शन का यूज़ सेल के कंटेंट को सेल बॉर्डर के पास लाने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अलाइनमेंट का नौवां ऑप्शन इंक्रीज इंडेंट है। इस ऑप्शन में आप सेल के कंटेंट को सेल बॉर्डर से दूर ले जाने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम सेल के कंटेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही आप इंक्रीज़ इंडेंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सेल के कंटेंट है वो सेल बॉर्डर से दूर हो गया है। तो इस प्रकार से आप इंक्रीज़ इंडेंट ऑप्शन का यूज़ सेल के कंटेंट को सेल बॉर्डर से दूर ले जाने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अलाइनमेंट का 10वां ऑप्शन रैप टेक्स्ट है। यदि किसी सेल में टेक्स्ट उस सेल की विड्थ से ज़्यादा होता है तो आप उसे रैप टेक्स्ट की हेल्प से ठीक कर सकते हैं। ऐसा करने से सेल की हाइट बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम सेल के टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रैप टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सेल का टेक्स्ट है वो एक ही सेल में आ गया है। तो इस प्रकार से आप सेल के विड्थ को कम करने के लिए रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अलाइनमेंट का 11वां ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर है। इसमें दो या दो से ज़्यादा सेल को एक सेल में कंबाइन करने के लिए मर्ज सेल ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम दो सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मर्ज एंड सेल के राइट साइड एरो पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर का है। इस ऑप्शन में आप दो या दो से अधिक सेल के डाटा को मर्ज करके सेंटर पर रख सकते हैं। इस ऑप्शन में आप हॉरिजॉन्टल सेल्स के डाटा को ही मर्ज कर सकते हैं। आप वर्टिकल सेल के डाटा को मर्ज नहीं कर सकते हैं। मर्ज एंड सेल का दूसरा ऑप्शन मर्ज अक्रॉस है। इस ऑप्शन में आप दो या दो से अधिक सेल के डाटा को मर्ज कर स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में रख सकते हैं। मर्ज अक्रॉस ऑप्शन में आप ओनली हॉरिजॉन्टल सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। अगर आप वर्टिकल सेल को सिलेक्ट करते हैं तो ये मर्ज नहीं होगा, ओनली हॉरिजॉन्टल सेल्स ही मर्ज होगा। मर्ज एंड सेंटर का तीसरा ऑप्शन मर्ज सेल्स है। इसमें आप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों टाइप के सेल्स को मर्ज कर सकते हैं।
मर्ज एंड सेंटर का चौथा ऑप्शन अनमर्ज सेल्स है। इसमें आप मर्ज किए गए सेल्स को अनमर्ज कर सकते हैं, यानी आप मर्ज किए गए सेल्स को नॉर्मल फॉर्म में ला सकते हैं। अलाइनमेंट की राइट साइड के एरो पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अलाइनमेंट के फॉर्मेट सेल का बॉक्स ओपन हो गया है। अलाइनमेंट की फॉर्मेट सेल में आपको कई ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन टेक्स्ट अलाइनमेंट का है। टेक्स्ट अलाइनमेंट के अंदर आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें पहला हॉरिजॉन्टल है और दूसरा वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल की राइट साइड के एरो पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको इसमें कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन जनरल है। जनरल ऑप्शन में आप सेल में अलाइन किए गए डाटा को नॉर्मल फॉर्म में रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेल के कंटेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे आप जनरल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं सेल के जो कंटेंट है वो जनरल फॉर्म में चेंज हो गया है। हॉरिजॉन्टल का दूसरा ऑप्शन लेफ़्ट इंडेंट है। इस ऑप्शन में आप सेल के कंटेंट को लेफ़्ट साइड में इंडेंट कर सकते हैं। अगर आप इंडेंट में नंबर देना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से नंबर देकर स्पेस दे सकते हैं। हॉरिजॉन्टल का तीसरा ऑप्शन सेंटर है। इस ऑप्शन में आप सेल के कंटेंट को सेंटर में रख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल का चौथा ऑप्शन राइट इंडेंट है। इस ऑप्शन में आप सेल के कंटेंट को राइट साइड में इंडेंट कर सकते हैं। आप इंडेंट ऑप्शन में जाकर अपने हिसाब से नंबर देकर राइट साइड में इंडेंट दे सकते हैं। हॉरिजॉन्टल का पांचवा ऑप्शन फिल है। इस ऑप्शन में आप सेल के अंदर टेक्स्ट फिल कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल का छठवां ऑप्शन जस्टिफाई है। इस ऑप्शन में आप सेल के कंटेंट को जस्टिफाई तरीके से रख सकते हैं, यानी आप सेल के कंटेंट को सिस्टमेटिक तरीके से रख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल का सातवां ऑप्शन सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन है। इस ऑप्शन में आप सेल के कंटेंट को सेंटर अक्रॉस फॉर्म में रख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल का सातवां ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेंट है। इस ऑप्शन में आप सेल के कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट तरीके से रख सकते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट में दूसरा ऑप्शन वर्टिकल है। वर्टिकल ऑप्शन के राइट साइड के एरो पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको इसमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें पहला टॉप है। इस ऑप्शन में आप सेल के कंटेंट को सेल के टॉप में रख सकते हैं। वर्टिकल में दूसरा ऑप्शन सेंटर है। इस ऑप्शन में आप सेल के कंटेंट को सेल के सेंटर में रख सकते हैं। वर्टिकल का तीसरा ऑप्शन बॉटम है। इस ऑप्शन में आप सेल के कंटेंट को सेल के बॉटम में रख सकते हैं। वर्टिकल का चौथा ऑप्शन जस्टिफाई है। इस ऑप्शन में आप सेल के कंटेंट को जस्टिफाई तरीके से यानी सिस्टमेटिक तरीके से रख सकते हैं। वर्टिकल का पांचवा ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस ऑप्शन में आप सेल के कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म में रख सकते हैं। फॉर्मेट सेल के अलाइनमेंट में सेकंड ऑप्शन टेक्स्ट कंट्रोल का है। इसमें टेक्स्ट कंट्रोल के अंदर तीन ऑप्शन हैं, जिसमें पहला ऑप्शन रैप टेक्स्ट का है। रैप टेक्स्ट ऑप्शन की हेल्प से आप सेल की टेक्स्ट के विथ को एक ही सेल में रख सकते हैं। टेक्स्ट कंट्रोल का दूसरा ऑप्शन श्रिंक टू फिट है। इस ऑप्शन में आप फ़ॉन्ट की साइज़ को सेल की विड्थ के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं।
टेक्स्ट कंट्रोल का तीसरा ऑप्शन मर्ज सेल्स का है। मर्ज सेल में आप दो या दो से अधिक सेल को एक साथ मर्ज कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल के अलाइनमेंट में तीसरा ऑप्शन राइट टू लेफ़्ट का है। राइट टू लेफ़्ट के अंदर टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन मिलता है। टेक्स्ट डायरेक्शन की जैसी आप राइट साइड के एरो पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ 3 ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें पहला ऑप्शन कॉन्टेक्स्ट का है। कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन में आप सेल के कंटेंट को सेंटर डायरेक्शन में रख सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन का दूसरा ऑप्शन लेफ़्ट टू राइट है। इस ऑप्शन में आप सेल की कंटेंट को लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में रख सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन का तीसरा ऑप्शन राइट टू लेफ़्ट है। इस ऑप्शन में आप सेल की कंटेंट को राइट टू लेफ़्ट फॉर्म में रख सकते हैं। फॉर्मेट सेल के अलाइनमेंट में चौथा ऑप्शन ओरिएंटेशन का है। इसमें आप सेल की टेक्स्ट को अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ डिग्रीज़ का नंबर देना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर नंबर देकर रोटेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने अलाइनमेंट के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।